अद्भुत संसार का। लेकिन दोस्तों जरा बच के रहिए, क्योंकि इनमें से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दिखते तो बड़े ही सुंदर हैं, लेकिन इनकी प्रकृति जानलेवा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ पौधों की जो दिखने में तो सुंदर हैं, लेकिन ये पौधे साधारण पौधे नहीं बल्कि शिकारी पौधे हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये मांसभक्षी पौधे हैं। अब हो सकता है कि आपको ये एक मजाक लग रहा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसे शिकारी या जानलेवा पौधों की 600 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई पेड़ या पौधा किसी जीव का शिकार कैसे कर सकता है। दरअसल ये शिकारी पौधे जिन स्थानों पर पाए जाते हैं वहाँ इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। अपने इन्हीं तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे जीवों का शिकार करते हैं। जीवों के शिकार के लिए हर पौधे का अपना अपना मायावी जाल होता है, जिसकी मदद से ये पौधे कीटों, मेंढक, चूहे, गिलहरी, छिपकली आदि जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ मोस्ट पॉपुलर मांसभक्षी, जानलेवा और शिकारी पौधों के बारे में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये है निपेंथिस। निपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है। इसका दूसरा नाम ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट भी है। इसकी मटके नुमा बनावट के कारण ही इसे ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट कहा जाता है। ये पौधा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और इंडिया के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पनपता है। वैसे तो इसकी बनावट लता या बेल की तरह होती है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कुछ झाड़ियों जैसी लगती है। इसे कभी कभी मंकी कप्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट मटके नुमा होने से कई बार बंदर आकर इसमें से पानी पीते हैं। मुख्यतः ये पौधे नम या दलदली जगहों पर उगते हैं। घड़े के आकार के होने के कारण इसका हिंदी नाम घटपर्णी है। ये कीटभक्षी पौधे न सिर्फ कीड़ों का शिकार करते हैं, बल्कि मेंढक, चूहे, गिलहरी, छिपकली आदि जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। हालांकि इनका मुख्य भोजन कीड़े ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शिकार कैसे करते हैं। दरअसल इसकी मटके नुमा रचना के ऊपर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो द्रवित पदार्थ का निर्माण करती हैं। ये पदार्थ इन कीटों को आकर्षित करता है, जिससे कीट पतंगे आकर इस पर बैठ जाते हैं और फिर चिकनाहट के कारण 8-9 सेंटीमीटर अंदर फिसल जाते हैं, जिसके बाद ये अंदर उपस्थित द्रव में डूब जाते हैं और इस तरह ये पौधा किसी कीट से पोषक तत्व लेकर उसे पचा लेता है। अगला है जेनलिसिया। जेनलिसिया अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां ह्यूमिडिटी या उमस ज्यादा होती है। अर्धजलीय क्षेत्रों में ये कीटभक्षी पौधे ज्यादा पनपते हैं। मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका इन पौधों का खास निवास स्थान है। दरअसल जेनलिसिया पीले फूलों वाला एक घास जैसा पौधा है। इसमें 2 अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, एक जमीन पर जिसे हम आसानी से देख सकते हैं और एक जमीन के अंदर जो जड़ों का काम करती है। ये पत्तियां पानी को शोषित करती हैं। साथ ही इन अंडरग्राउंड पत्तियों का खास काम है छोटे कीटों को लुभाना, आकर्षित करना, जाल में फंसाना और फिर उन्हें खा लेना। इस पौधे के जाल के अंदर जाना जितना आसान होता है, बाहर आना उतना ही कठिन होते हैं। इसकी पत्तियां जमीन के अंदर खाली ट्यूब नुमा रचना का निर्माण करती हैं, जो सर्पाकार होती हैं, जिनमें पानी के प्रवाह के साथ कोई भी कीट इसमें अंदर चला जाता है और फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। बाहर आते हैं तो सिर्फ उस जीव के अवशेष। अब है सारासेनिया। निपेंथिस की तरह ही ये पौधा भी एक शिकारी पौधा है जो उत्तरी और पूर्वी अमेरिका के दलदलों में पाया जाता है। इसकी बनावट भी निपेंथिस की तरह ही सुराहीदार होती है। ये पौधा अपने फनल के निचले भाग में एक मीठा जूस बनाता है। इस मीठे पदार्थ की लालच में कीड़े मकोड़े इसके ऊपरी मुहाने से होते हुए फनल के निचले भाग तक जाते हैं और फिर फिसलन के कारण ये ट्यूब में उस तरल पदार्थ में गिर जाते हैं। इस पौधे के फनल के ऊपरी भाग पर एक ढक्कन होता है जो बारिश के पानी को फनल में जाने से रोकता है। इसमें मौजूद तरल कीड़े मकोड़ों को गलाकर पोषक तत्व जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम चूस लेता है। अगला है ड्रोसेरा। ये एक यूरोपियन मांसभक्षी पौधा है जिसे सनड्यू भी कहा जाता है। इन पौधों की लगभग 130 प्रजातियां पाई जाती है। इस पर सफेद रंग के फूल आते हैं। पौधे की पत्तियां जमीन पर फैली हुई होती हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो किसी द्रव का निर्माण करते हैं।
जब ये द्रव पत्तियों के शीर्ष पर होता है और इस पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो ये बेहद ही चमकीला और सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसे सनड्यू भी कहा जाता है। पत्तियों पर उपस्थित बालों से निकलने वाला द्रव कीड़ों को किसी जूस की तरह लगता है, लेकिन ये जूस नहीं बल्कि एक ग्लू की तरह चिपचिपा पदार्थ है जो कीड़ों को आकर्षित करता है, और जैसे ही कोई कीड़ा इस पर आकर बैठता है तो वह इसके जूस से चिपक जाता है। कीट अपने आप को जितना छुड़ाने की कोशिश करता है उतना ही जाल में फंसते जाता है और धीरे धीरे ये पत्तियां फोल्ड होकर उस कीट को कवर कर लेती हैं और कीड़े को पचाना शुरू कर देती हैं। जो हिस्सा नहीं पचा पाती उसे अवशेष के रूप में जमीन पर गिरा देती हैं और उसके बाद नए शिकार के लिए फिर से अपने सामान्य रूप में आ जाती हैं। सनड्यू की कुछ बड़ी प्रजातियां मेंढक और छोटे पक्षियों को भी खा लेती है। अगला है डार्लिंगटोनिया, जिसे कोबरा लिली या कोबरा प्लांट भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी कुछ प्रजाति भारत के नीलगिरी में भी पाई जाती है। इसका नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि इस पौधे की ट्यूबलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती हैं। ये पौधा कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए मीठी सुगंध छोड़ता है। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है जहां पर कीट आकर बैठ जाते हैं और इसकी ट्यूब में गिर जाते हैं। और ये है डायनाया मस्किप्यूला। ये एक फ्लाई ट्रैप यानी कि मक्खियों का फंदा है। ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिसके ट्रैप को खुली आंखों से देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए किसी खास यंत्र या सूक्ष्मदर्शी की जरूरत नहीं पड़ती। इस पौधे की पत्तियां बेहद खूंखार, किसी खतरनाक जानवर या राक्षस जैसी दिखाई देती हैं। जब भी कोई जीव इसकी पत्तियों पर बैठता है तो ये पत्तियां तुरंत बंद हो जाती हैं और बनावट भी कुछ ऐसी है कि इसमें फंसा जीव चाहकर भी इसके चंगुल से छूट नहीं पाता। इसकी पत्तियों की एक खास बात होती है कि ये सजीव प्राणी या निर्जीव वस्तु में फर्क कर लेती हैं, यानी कि इसकी पत्तियां सिर्फ तब बंद रहती हैं जब इसमें जीव या कीट पतंगा हो। लेकिन अगर इसमें कोई अखाद्य पदार्थ फंस जाए तो ये पत्तियां आधे घंटे में ही खुल जाती हैं। इसके इस व्यवहार से लगता है जैसे इस पौधे के पास भी एक दिमाग है, क्योंकि जब कोई खाद्य जीव इसमें फंसता है तो ये पत्तियां कई हफ्तों तक बंद रहती हैं, जब तक कि वो जीव मर न जाए और जब तक कि ये पौधा उस जीव को पचा न ले। ये पौधे यूएस के अटलांटिक तट पर जलीय क्षेत्रों में उमस वाली जगहों पर पाए जाते हैं। और अगर आप अपने घर को पौधों से सजाना चाहते हैं या फिर आप घर पर आने वाले कीट पतंगों से परेशान हैं, तो आप इस पौधे को खरीद भी सकते हैं। तो ये तो थे मांसाहारी कीट भक्षी पौधे। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।